गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.3, जिसमें आप दो मेथड देखेंगे। मेथड नंबर 1 इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड सेकंड इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका यूज़ करके हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपका सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैंने फिर भी एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व किया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से ही करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 इक्वेशन दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 को ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया है, लेकिन आपको उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो करना है जैसे मैंने अब किया है, लेकिन जो बचे हुए चारों मतलब दोबारा से आपको फर्स्ट के चारों पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं। ठीक है, तो देखिए है क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रही है, तो इक्वेशन है हमारी 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट चेक करते हैं कि रूट एग्जिट कर रहे हैं या नहीं। तो रूट चेक और रूट एग्जिट कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए करने के लिए क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला है ये b², इसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। b² - 4ac को हम देखेंगे कि वो 0 या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा अपनी इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट है वो a, x का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो c मान लिया। तो यहाँ पर b² - 4ac को अगर हम निकालेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, a b c की वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा 49 - 24। ठीक है, 25 इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इसका मतलब रूट एग्जिट करेंगे। अगर रूट एग्जिट करते हैं तो आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में आपका रियल रूट एग्जिट करता है तो आप फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर रूट मतलब 0 से छोटा आता है तो यहाँ पर रियल रूट एग्जिट नहीं करते, यहाँ पर इमेजनरी रूट एग्जिट करते हैं, जो आप 11th क्लास में चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो हम करना क्या होता है, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको हटाना होता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो कुछ इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी। फिर करना क्या होता है, जो x के कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर है -7/2, इसका स्क्वायर, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7/2 का हाफ हो जाएगा 7/4, उसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। जब आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो प्लस करने के बाद आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही होगी, a² + b² - 2ab। तो ये बन गई आइडेंटिटी x - 7/4 का स्क्वायर। यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25/16, माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +-5/4। तो इस +-5/4 में ये जो -7/4 है ये क्या हो जाएगा, ऐड। तो अब आप यहाँ पर दो बार साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक बार आप अगर प्लस का यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और अगर आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो यही है आपके रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका थर्ड पार्ट किया है, जो मैंने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, इक्वेशन दी गई, यहाँ से आपने a b c को लिखा, तो x² के साथ a, x के साथ b और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। सेम टू सेम यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि रूट एग्जिट कर रहे हैं या नहीं। तो हमने देखा कि रूट एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, b² - 4ac, इसको मैंने वैल्यू पुट किया तो निकाला, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो अगर 0 भी आता है तो भी रूट एग्जिट करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा b की जगह a की और c, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। b² - 4ac की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 0 आई है तो आप 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करने के बाद ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हमारा b² - 4ac 0 आता है तो उस केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने देखो 2 बार लिखा है इसको। उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट के जो और बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको ऐसे कर लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए गए हैं।
उसमें इक्वेशन बनी हुई नहीं है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना दी गई है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू भी लिख दी है, लेकिन आपको सोल्व आपको ही करना है ये, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, एलसीएम लिया। उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ए बी सी की वैल्यू लिख दी है। अब आपको सेम वही काम करना है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले में, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकालना है और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने ये काम कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो कट सकता है वो मैंने काट दिया है। उसके बाद मैंने एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मैंने लिख ली है और अब आपको इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान सेज 3 ईयर एगो एंड द 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। मतलब कि अगर प्रेजेंट एज हम रहमान के एक्स मानते हैं तो उसने प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर मैं प्रेजेंट एज एक्स मानता हूँ तो 3 साल पहले हो जाएगा एक्स माइनस 3 और 5 साल बाद हो जाएगा एक्स प्लस 5, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन हम पहले भी किए थे कि अगर हम एगो मतलब पहले की बात करते हैं तो एज कम होगी, माइनस हो जाएगा, और अगर हम बाद की बात करते हैं तो एज प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गया है कि दोनों एज का अगर रेसिप्रोकल को हम प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/3। तो 1/3 मिलेगा। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था, सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे किया, सिंगल इक्वेशन बन गया आपका ये। फिर यहाँ पे हमने ए बी सी माना, फिर हमने चेक किया कि रूट एग्जिट कर रहे हैं या नहीं, तो 100 0 से बड़ा होगा तो रूट एग्जिट करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करने के बाद हमें x की वैल्यू मिली है 7 एंड -3। एज कभी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से एज के आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 ईयर। इसका मतलब रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारे पास एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें सैफ अली के जो मैथ और इंग्लिश के मार्क्स आए हैं टोटल वो कितने हैं, 30। मतलब दोनों के मिलाकर जो मार्क्स हैं वो 30 हैं। एक कंडीशन दी गई है कि अगर उसके मार्क्स मैथ में 2 ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो उसके जो आए हुए मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट 210 हो जाता, 210, ठीक है। तो हमने माना कि जो उसके मैथ में मार्क्स आए हैं वो x हैं और टोटल सम कितना दे रखा है, 30। तो इसका मतलब इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी कि अगर मैथ में 2 नंबर बढ़ जाएँ तो x मैथ में थे 2 ज़्यादा हो गए तो x + 2, और इंग्लिश में 3 माइनस हो जाएँ तो 30 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा 27 माइनस x। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 210। तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, ठीक है। उसमें ए बी सी वैल्यू माना, फिर मैंने रूट को एग्जिट देखा कि रूट एग्जिट कर रहे हैं या नहीं, रूट एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बनाइए, इसको पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप प्लस और माइनस साइन यूज़ करेंगे तो प्लस वाले में आएगा 13 और माइनस वाले में आएगा 12, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि मैथ में 13 मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 70, और अगर मैथ में 12 मार्क्स आए हैं तो 30 माइनस 12 हो जाएंगे 80 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 5 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए हैं, ठीक है। अगर बचे हुए क्वेश्चन जो वो आपको करके देखने हैं, ठीक है, और जो इसके मतलब 6 से लेकर 11 क्वेश्चन तक वो मैं कर दूँगा, ठीक है। कल मिलते हैं।